प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.2 के भाग 3 को। तो भाग 3 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x - 2x / 2 + x। ये फलन एक हमारा क्या है, वर्धमान फलन है। तो वर्धमान की बेटा कंडीशन क्या होती है, f' ग्रेटर देन 0। अगर अपने फलन का हम अवकलन करें, उसका मान x 0 से बड़ा हो तो वो फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। तो हमें क्या दिखाना बेटा, ये फलन वर्धमान है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इस पूरे फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन का अवकलन। तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर बेटा log 1 + x और -2x / 2 + x, ये फलन दिया है। तो हमें अब इसका क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। अवकलन हम यहाँ पर किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, y'। इसका बेटा log 1 + x का 1/x हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 0 हो गया, इसका 1 हो गया। तो क्या मिलेगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा। फिर माइनस बेटा 2x / 2 + x दिया है। तो यहाँ पर अवकलन हम कौन सा लगाएंगे, फार्मूला अंश और हर वाला। फार्मूला क्या होता है, हर यहाँ पर क्या है 2 + x, तो d/ जो है dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए d/dx। अंश बेटा क्या है 2x माइनस अंश d/dx, हर का अवकलन यानी कि 2 + x हो गया। सबके अपान हर का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इसका क्या करेंगे बेटा, अवकलन। तो y' = 1/1 + x माइनस 2 + x हो गया ये। अब इसका अवकलन करेंगे तो 2x का बेटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। माइनस 2x हो गया। अब इसका करेंगे तो 2 बेटा कांस्टेंट है, इसका हो गया हमारा 0 और प्लस का x का हो गया 1/2 + x का होल स्क्वायर। तो y' = 1/1 + x हो गया माइनस, अब यहाँ पर इसका हम कैलकुलेशन बेटा करेंगे तो इसकी 2 के अंदर गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 + 2x हो गया। अब ये माइनस का यहाँ पर क्या हो गया 2x की 1 से कराएंगे तो 2x हो गया अपान 2 + x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बेटा हमारा बचा y' = 1/1 + x माइनस 4, यहाँ पर बचा 4/2 + x का होल स्क्वायर। ये हमारा y' आ गया। तो y' को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, y' बराबर f' भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f' लिख लिया = 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बेटा इसने कहा है कि x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। तो x बेटा ग्रेटर देन -1, इसका मतलब क्या है, x का जो मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो x का जब मान बेटा -1 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, -1 से बड़ा 0 1 2 ऐसे डैश कोई भी मान हम रख सकते हैं जो -1 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या रख लें, 0 रख लीजिए, चाहे जो है 1 रख लें। तो यहाँ पर 1 रख लें, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, f' बेटा x = 1/1 + 1 हो गया माइनस 4/2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो f' x = 1/2 - 4/3 9 हो गया भाई। 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 हो गया। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 9 - 8 जो है 9 दूना 18 लासा हो गया।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 9 से 8 गया तो 1 बटे जो है 18। तो ये बेटा मान हमारा कैसा आ गया, धनात्मक आ गया, प्लस का। तो इसका मतलब हमारा x ग्रेटर देन -1 पर फलन क्या होगा बेटा, वर्धमान है। तो जब ये एफ डैश एक्स प्लस का आएगा तो फलन कैसा होगा, वर्धमान है। तो ये बेटा हमारा जो है प्रूव करा रहा था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 8 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में कह रहा है यक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन एक वर्धमान फलन है। मतलब कह रहा है यक्स के वो मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन हमारा क्या है, एक वर्धमान फलन है। तो हमें क्या निकालना है, यक्स के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे इसका हल में y बराबर यक्स और यक्स माइनस क्या हो गया बेटा 2 पूरे का स्क्वायर हो गया। तो इसका हम कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। तो y इक्वल टू यक्स के अंदर बेटा गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का क्या हो गया यहाँ पर 2x पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या इसका करना है, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन बेटा हम काय के सापेक्ष करेंगे, यक्स के। तो यहाँ लिख लेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का हो गया y डैश। अब इसका बेटा यक्स के सापेक्ष करेंगे तो पहले घात से करते हैं तो 2 आ गया और यक्स ये पूरा फलन हो गया। पूरा फलन क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब अवकलन करेंगे इसका यक्स का, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 2x का करेंगे अगले स्टेप में। तो y डैश इक्वल टू 2 ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस बेटा 2x हो गया। अब इसका जब करेंगे यक्स स्क्वायर का तो अवकलन क्या हो गया, 2x हो गया माइनस, अब 2x का करेंगे 2 हो गया, x का क्या होता है 1 हो गया, 1 की गुणा करेंगे तो यही रहेगा बेटा। तो y डैश इक्वल टू इससे x को कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा x माइनस 2 हो गया। इससे बेटा जो है 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो y डैश इक्वल टू ये 2 गुणा हो गई 4x और x माइनस 2 x माइनस 1 हो गया। अब x का मान पूछ रहा है तो y डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, f डैश बेटा x लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, f डैश x। तो f डैश यहाँ x बराबर हो गया 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 हो गया। अब हमें निकालना है x का मान। तो f डैश x बराबर हम क्या रखते हैं, जब x का मान निकालना होता है 0 रखते हैं बेटा। तो f डैश x की जगह क्या रखेंगे 0। तो यहाँ होगा 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या यहाँ पर आ गया, मान इसका 0 हो गया और 1 हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर ये माइनस का इधर आ गया प्लस का। तो x का मान आ गया 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का इधर आया प्लस का। तो x के जो मान हमारे प्राप्त हुए वो क्या हुए, 0, 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब अगर हम इसको अंतराल के रूप में लिखें तो संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो संख्या रेखा दर्शाएंगे तो क्या होगा, हमने एक संख्या रेखा बना लिया। तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस इन्फिनाइट से बेटा प्लस के इन्फिनाइट होती हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पर दर्शा दिया, 0 दर्शा दिया। फिर x का मान क्या निकला है 1 हो गया। फिर x का मान बेटा यहाँ पर क्या हो गया 2। तो इसके जो अंतराल निकले, अंतराल क्या हो गया, माइनस इन्फिनाइट से 1 0 हो गया और 1 हो गया अंतराल इसका 0 से 1 हो गया, 1 हो गया 1 से 2 और 1 अंतराल हो गया 2 से प्लस इन्फिनाइट। तो ये बेटा अंतराल निकलना है। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे लिख लेंगे अंतराल माइनस इन्फिनाइट से 0 और 0 कामा 1, 1 कामा जो है 2 और 2 कामा जो है प्लस इन्फिनाइट हो गया। ये अंतराल निकले हैं।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में देखो ये कहा है इसने यक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन क्या है, वर्धमान है। तो हमें क्या दिखाना है, इसमें कौन सा अंतराल है जिसके लिए फलन वर्धमान है। तो इसके लिए हम चारों अंतरालों पर चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, लिखेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारा निकला क्या है, ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, 4 बेटा 4x ब्रैकेट में x माइनस 2 और x माइनस 1 है। अब हमें चेक करना कर किस पे है, सबसे पहले हम इस अंतराल पे चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 पर। तो लिखेंगे माइनस इन्फिनाइट, अंतराल लिख लेंगे, अंतराल माइनस इन्फिनाइट से 0 में। तो एफ डैश बेटा एक्स इक्वल टू, अब इसकी हम बीच की संख्या रखते हैं तो इसके बीच की संख्या क्या होगी, 0 से माइनस इन्फिनाइट के बीच की संख्या। इसका मतलब माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस प्रकार हमारी 0 तक बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 1 रख लिया। तो एक्स की जगह -1 माइनस का 2 हो गया, एक्स की जगह माइनस का 1 माइनस 1 हो गया। तो एफ डैश एक्स बेटा बराबर माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 2 हो गया। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे एफ डैश एक्स की तो क्या होगा, 4 3 12 माइनस में प्लस हो गया, 12 दूना 24, वो भी काहे का, माइनस का। तो ये संख्या जो हमारी निकली है वो कैसे निकली है, माइनस की। तो अंतराल माइनस इन्फिनाइट से 0 पर फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा, यानी कि आसमान है, वर्धमान नहीं है। अब हम चेक करेंगे अंतराल जो है 0,1। अब इसी प्रकार बेटा हम चेक करेंगे अंतराल 0,1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल 0,1 में। तो इसमें हम चेक करेंगे कि फलन हमारा वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो एफ डैश बेटा एक्स, एफ डैश एक्स बराबर कितना हमारा दिया यहाँ पर है 4 एक्स और एक्स माइनस जो है 2 एक्स माइनस 1 हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें मान रखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 4। अब मान यहाँ पर हम रखेंगे 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में मान क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/4। तो कोई भी मान रख लेते हैं, 1/2 रख लेंगे। फिर 1/2 एक्स की जगह -2 एक्स की जगह पे 1/2 -1। जो मान रखना होता है इनके बीच का अंतराल के, कैंसिल कर दिया, 2 दूना 4। तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर लासा लेंगे तो माइनस का 2 दूना 4, 4 से 1 गया जो है 3/2 हो गया। फिर यहाँ पर बेटा लासा लेंगे तो माइनस का 1/2 हो गया। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 क्या निकल आया 2। तो 3/2 काहे का मान निकला है, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का इक्वल टू क्या है 3/2, यानी कि ये मान काहे का निकला है, प्लस का। तो प्लस का निकला है, इसका मतलब ये मान 0 से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। तो लिख लेंगे अंतराल 0,1 में फलन वर्धमान है। क्या बेटा है, वर्धमान है। तो एक तो हमारा ये निकल आया। अब हम चेक करेंगे अंतराल जो हमारा तीसरा अंतराल निकला था, और तीसरा अंतराल हमारा क्या निकला था, 1,2 पर। तो अंतराल अब किस पे चेक करेंगे, 1,2 पर। तो लिखेंगे अंतराल 1,2 में, 1,2 में बेटा। तो 1,2 में निकालेंगे, तो 1,2 में निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फलन बेटा लिखेंगे। तो फलन यहाँ पर हमारा जो दिया है वो है एफ डैश, ये है फलन यहाँ पर क्या बेटा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 हो गया। अब इसमें भी हम दिखाएंगे, इसके बीच की संख्या रखेंगे,
यक्स की जगह क्या रखेंगे 1 और 3 के बीच में, तो यक्स बराबर क्या रख लें 3/2। 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में बिलोंग करती है, तो यहाँ पर क्या रख लिया 3/2। 3/2 - 2 हो गया और यहाँ पर 3/2 - 1 हो गया। यफ डैश बेटा यक्स इक्वल टू, इसको काट दिया 2 हो गया तो 2 × 3 = 6 और यहाँ पर करेंगे गुणा इसकी 2 दूना 4, 4 से 3 गया तो माइनस का 1/2 बेटा। इसमें लेंगे 2 एकम 2, 3 से 2 गया 1, 1/2, इसको काट दिया 2 × 3 = 6। तो यफ डैश बेटा यक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 3/2। तो ये हमारा मान काहे का निकला है माइनस का, इसलिए ये क्या है यफ डैश यक्स <0। यफ डैश यक्स का मान 0 से कम है, तो ये फलन हमारा कैसा होगा हासमान है। क्या है बेटा हासमान, यानी कि वर्धमान नहीं है। अब हम इसका लास्ट अंतराल पे चेक करेंगे। अंतराल लास्ट बेटा इसका अंतराल दिया है 2, ∞ में। तो फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा फलन, तो फलन हमारा क्या है 4x, x - 2, x - 1। तो यफ डैश यक्स इक्वल टू 4x, x - 2 और x - 1 हो गया। अब हमें क्या करना है इसके बीच की संख्या रखना है अंतराल के, तो 2 और ∞ के बीच की संख्या बहुत सारी होती हैं, 2 से बड़ी और ∞ से छोटी, यानी कि 3, 4, 5, 6 और ∞ के बीच में बहुत सारी संख्याएं आती है। तो क्या रखेंगे 3 रख लेते हैं, तो 3 रख लिया तो यक्स की जगह कितना आ गया बेटा 3 आ गया, माइनस का 2 और 3 - 1 हो गया। तो यफ डैश यक्स इक्वल टू 4 × 3 = 12 और यहाँ पर 3 से 2 गया 1 और यहाँ पर 3 से 1 गया तो यहाँ हो गया 2। तो यफ डैश यक्स इक्वल टू आ गया 12 दूना 24। तो 24 हमारा कैसा आ गया प्लस का आ गया, तो ये हमारा फलन कैसा होगा वर्धमान। ये फलन कैसा होगा वर्धमान। अब बेटा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था एक वर्धमान फलन है यक्स के किन मानों के लिए, मतलब यक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए फलन वर्धमान है। तो हमें क्या क्या किस पे वर्धमान निकला है, एक तो ये वाला वर्धमान हो गया और एक बेटा ये वाले पर वर्धमान है। तो लिखेंगे अंतराल हमारा क्या बेटा एक वर्धमान निकला है 0, 1 तथा 2, ∞ पर फलन वर्धमान है, वर्धमान बेटा है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका 9। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 में कहा है सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin θ/2 + cos θ - θ। यहाँ पे बेटा में थीटा एक वर्धमान फलन है, मतलब कह रहा है अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin θ/2 + cos θ - θ एक हमारा क्या बेटा है वर्धमान फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लिख लेंगे इसका फलन लिख लेंगे। फलन y बराबर 4 sin θ/2 + cos θ और माइनस का थीटा। अब हमें क्या करना है दिखाना है ये फलन हमारा कैसा एक है वर्धमान है। तो वर्धमान की कंडीशन क्या होती है यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0। हमें क्या दिखाना है यफ डैश यक्स का मान 0 से बड़ा है, यानी कि हमें अपने फलन क्या क्या करना बेटा अवकलन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो यक्स थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का क्या हो गया वाई डैश हो जाएगा और बराबर। अब यहाँ पर बेटा इसका अवकलन कैसे करेंगे अंश हर वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये अंश हो गया ये हर हो गया। तो जब हमारे दो फलन अंश हर में होते हैं तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं अंश और हर वाला। तो फार्मूला क्या होता है हर 2 + cos θ d/, जो है d थीटा, यानी कि अवकलन किसके सापेक्ष करें थीटा के, तो यहाँ पर क्या होगा d/d थीटा। अंश यानी कि 4 बेटा sin θ माइनस अंश 4 sin θ d/d थीटा और हर का अवकलन हर क्या है 2 + cos θ। ये समझ में आ गया फार्मूला। हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन सबके बटे जो है हर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + cos θ हर का क्या होता है होल स्क्वायर माइनस बेटा थीटा का करेंगे थीटा के सापेक्ष तो क्या होगा 1 हो जाएगा इसका।
तो वाई डैश इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा हो गया, और इसका बेटा अवकलन करेंगे तो 4 साइन का अवकलन हो गया कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब इसका करेंगे तो 2 का बेटा 0 हो गया, और कास का क्या हो गया माइनस का साइन थीटा हो गया, बराबर अपान क्या हमारा हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू इसके अंदर गुणा करा देंगे तो 4 दूना 8 कास थीटा प्लस बेटा जो है 4 और कास हमारा क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सबके अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का बेटा 1 हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस का, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इससे जो है हम 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो गया 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बेटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं f डैश बेटा x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया y डैश को f डैश x या f डैश क्या मान लें थीटा मान लें, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया f डैश थीटा बराबर 8 कॉस थीटा और प्लस का 4 हो गया अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें इसने क्या कहा अंतराल दिया है, अंतराल क्या दिया है अंतराल 0 से π/2 में कह रहा है हमें बताइए कि अंतराल 0 से π/2 में क्या है एक वर्धमान फलन है, तो इसमें हम निकालेंगे तो f डैश थीटा बराबर 8 हो गया। अब कॉस थीटा की जगह भी इसके बीच का मान रखेंगे तो 0 और 90 के बीच में कोई भी मान रख लें, तो हम क्या रख लें थीटा की जगह पे पाई जो है 6 3 चाहे रख लें 60 का मान, तो पाई क्या रख लें 3 यानी कि 60, तो इसके बीच में आ रहा 60 चाहे 30 रख लीजिए बेटा, जो आपको सही लगे वो रख ले। तो हमने क्या रख लिया थीटा की जगह π/3, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस π/3 प्लस का 4 अपान 2 प्लस कॉस पाई अपान जो है 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो f डैश थीटा बराबर 8, तो इसका बेटा मान जो है कॉस 60 और कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस जो है 4 अपान 2 प्लस 1/2 बेटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो f डैश थीटा इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 चक्कू 8 4 हो गया, 4 और 4 हो गया 8 बटे 2 दूना 4 1 5 बटे कितना हो गया 2 यानी कि 25 बटे जो है 4 माइनस का 1 हो गया। अब इसका बेटा हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 8 चौक कितना हो गया 32 बटे जो है 25 माइनस 1, इसमें लासा लेंगे तो 32 माइनस 25 बटे क्या हो गया यहाँ पर 25 हो गया। तो f डैश थीटा बराबर घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 बटे 32 से 25 गया 7 बटे 25, तो ये मान का है का हमारा निकल आया प्लस का निकल आया, तो इसका मतलब ये फलन क्या है हमारा, तो लिखेंगे अंतराल चाहे लिख लें यहाँ पर f डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0, x का थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन क्या है बेटा वर्धमान है। आपको समझ में आ गया होगा ना, जब प्लस का कोई मान आएगा f डैश थीटा यानी कि x का, तो फलन कैसा होगा वर्धमान होगा, और अगर माइनस का आएगा तो ह्रासमान होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकी फलन 0 से इन्फिनिटी में फलन क्या है वर्धमान है। तो एक हमारा कोई लघुगणकी जो है फलन है जो अंतराल इतने में क्या बेटा वर्धमान ही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कोई फलन दिया नहीं है तो हम मान लेंगे माना फलन
एफ डैश एक्स बराबर क्या करा, लघुगणकीय है, मतलब लघुगणक के रूप में है, लाग के रूप में है। तो हमने क्या मान लिया, लॉग एक्स मान लिया, क्योंकि फलन क्या कहा, लघुगणकीय यानी कि लाग के रूप में। तो माना फलन क्या है, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स। इसका बेटा अवकलन कर देंगे, क्योंकि वर्तमान के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो डैश का मतलब क्या हो गया, अवकलन। तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, अवकलन एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, 1/x हो गया। अब क्या कह रहा है बेटा, अंतराल क्या है, 0 से इन्फिनिटी में कह रहा दिखाओ वर्तमान है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब एक्स की जगह मान रखेंगे इनके बीच का, 0 और इन्फिनिटी के। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच की कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी तक होती हैं। तो कोई भी नंबर रख लीजिए, तो हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर, 1 रख लेते हैं, चाहे 2 रख लीजिए। तो एफ डैश बेटा एक्स बराबर क्या मान आ गया, 1 आ गया। 1 हमारा का है प्लस का, यानी कि धनात्मक। तो जब धनात्मक है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या, अतः अंतराल 0 से इन्फिनिटी में फलन कैसा बेटा होगा, वर्तमान है। बस यही बेटा जो है प्रूव करा रहा था। तो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।